नमस्कार मित्रों, मैं अमिता सिंह आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन पूरे विश्व भर में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। योग दिवस के दिन सब लोग शारीरिक योग करते हैं और हम यह मानते हैं कि शारीरिक योग करने से, कुछ एक्सरसाइजेस करने से हमारा तन और मन स्वस्थ रहता है। अच्छा, हम यह जानते हैं कि कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ योगा करने से, कुछ आसन करने से हमारा तन स्वस्थ रहता है, पर मन का क्या? क्या हमारा मन भी स्वस्थ रहता है? तो आज मैं आपको एक ऐसे योग के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे भारत का प्राचीनतम योग है, सबसे पुराना योग है और इसका वर्णन हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भी किया गया है। वह योग है राज योग, योगों का भी राजा राज योग। अच्छा, योग का मतलब, योग माना क्या? योग का मतलब जोड़ या जुड़ना। तो हमें किससे जुड़ना है यह पता होना चाहिए। तो अगर हम कुछ आध्यात्मिक गुरुओं या शिक्षकों के पास जाएं तो वह कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, यह है राजयोग। पर हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए पहले यह जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। क्या मैं यह शरीर या आत्मा? तो मैं परमात्मा से मिलन कैसे मनाऊं? जब हम कहते हैं यह हमारा हाथ, यह हमारी आँख, ये हमारे कान, तो ये कौन कह रहा है? क्योंकि मैं तो शरीर, ये हमारा शरीर, बॉडी है, तो ये कहने वाली है आत्मा, क्योंकि ये सब इसके बॉडी ऑर्गन्स और सेंस ऑर्गन्स, ये एक बॉडी। पर ये कौन कह रहा है कि मेरी आँख, मेरे कान? हम यह नहीं कहते मेरा आँख, मैं कान, कहते हैं मेरी आँख, मेरा कान। तो वो मैं कौन? मतलब आत्मा। यह आत्मा कहती है कि यह मेरी आँख है, यह मेरे कान है, यह मेरे हाथ है। पर आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा? तो इसके लिए यह राजयोगा एक बहुत ही सहज योग है। इसको आप किसी भी समय कर सकते हैं और कोई भी इस योग को कर सकता है, चाहे वह कोई छोटा बच्चा हो, वह कोई युवा हो या कोई बुज़ुर्ग इंसान, वृद्ध लोग हों, वह भी इस योग को कर सकते हैं। यह एक सहज योग है। इसमें आपको कोई शारीरिक मुद्रा नहीं बनानी, किसी अलग तरीके से नहीं बैठना। इसमें सिर्फ आपको जैसे भी आप बैठे हैं वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। मान लीजिए आप कुर्सी पे बैठे हैं तो भी आप इसको चेयर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। इसमें बस है मन, हमें अपने मन को शांत रखना है। तो अब मन को शांत कैसे रखा जाए? आपने देखा होगा जब हम कभी अकेले में भी बैठे होते हैं तो भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, मन में कुछ ना कुछ थॉट्स आते ही रहते हैं। तो जब तक वो थॉट्स आते रहते हैं और हम बोलते रहते हैं तो हमारी एनर्जी यूज़ होती रहती है। पर हमें अपनी एनर्जी को सेव करना है। अगर हम अपनी कुछ एनर्जी को सेव करते हैं तो यह हमारे मन को स्वस्थ रखता है। तो हमें अपने मन को शांत करना है। जो भी थॉट्स हमारे अंदर क्रिएट हो रही हैं उनको हमें थोड़ी देर के लिए रोक देना है। तो इसके लिए आप किसी भी समय इस राजयोग को कर सकते हैं, पर इसका सबसे अच्छा समय है मॉर्निंग का समय। जब आप सो के उठें तब आप इसको करके देखें। इसको करने के लिए बस आप शांत बैठ जाएं और थोड़ी देर के लिए कोई भी विचार अपने मन में ना लाएं। एकदम शांत होकर बैठ जाएं और शांत होकर अपने अंदर देखने की कोशिश करें।
जिन चीज़ों को आप बाहर ढूंढते हैं, उन चीज़ों को अगर आप अपने अंदर ढूंढेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। आज कोरोना के समय में हर एक इंसान स्ट्रेस में है। हर एक के मन में एक डर बैठा हुआ है कि कहीं यह कोरोना मुझे ना हो जाए, कहीं मेरे परिवार में किसी को ना हो जाए। तो इन सब नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए यह राजयोग बहुत ही लाभदायक है। इसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचनी है। और अगर आपने कभी महसूस किया हो पावर ऑफ साइलेंस, तो एक बार आप इसको करके देखिए। साइलेंस में बहुत पावर है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम बोलते हैं हमारी एनर्जी तो बोलने में ही चली जाती है, और हम कई बार ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिनका कोई अर्थ भी नहीं निकलता। तो क्यों ना थोड़ा शांत रहा जाए, कम बोलिए और सेंसिबल बोलिए और अच्छी बातें सोचिए। जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो राजयोग करने के लिए भले ही आप 1 मिनट निकालें, पर आप इसको ज़रूर अनुभव करके देखिए। मॉर्निंग में जब भी आप सो के उठते हैं तो आपका माइंड शांत होता है। इस सबकॉन्शियस माइंड में शांत होकर अच्छे अच्छे विचार इसको दीजिए। अच्छी पॉजिटिव थॉट्स अपने लिए क्रिएट कीजिए। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा, तो भी अगर आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब मेरे साथ अच्छा ही होता है, तो यकीन मानिए इस राजयोग को करने के बाद अगर आप ऐसी पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, तो अगर कुछ गलत भी होना होगा तो भी वह अच्छे में बदल जाएगा। बस ज़रूरत है इसको अनुभव करने की। जब आपका मन शांत होता है तो अपने आप भगवान से जुड़ जाते हैं, वह योग हो जाता है। अगर आप पूजा करने भी बैठते हैं, भक्ति में बैठते हैं, तो भी कुछ ना कुछ बातें चलती हैं। हम कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। मन नहीं लगता मतलब क्या? क्योंकि मन में कुछ और विचार चल रहे हैं, आप किसी और बारे में सोच रहे हैं, तो भगवान के साथ मन कैसे लगेगा? तो अगर हमें वो सुप्रीम शक्ति, सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल से जुड़ना है, तो सबसे ज़रूरी है अपने मन को शांत करना। तभी आप सच्ची शांति को महसूस कर पाएंगे और सच्ची खुशी को पा पाएंगे। यह राजयोग बहुत ही अच्छा साधन है अपनी खुशियों को पाने का। एक बार इसका अनुभव करके देखिए। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी इस राजयोग को ज़रूर करके देखेंगे, क्योंकि इससे आपका मन तो स्वस्थ रहेगा ही और तन भी स्वस्थ रहेगा। और जब मन स्वस्थ होगा तो तन तो अपने आप ही स्वस्थ हो जाता है। अगर कोई बीमारी होती भी है पर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, तो वह बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है, क्योंकि आप उसको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। बस ज़रूरत है तो अपने नकारात्मक विचारों को रोकने की। फिर आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होनी शुरू होंगी। ठीक है, तो इस योगा को करिए और सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।